हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में महसूस हो रहा है कि मौजूद है, वहां पर काफी सरगर्मियां दिखाई दे रही है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कारकुन। केजरीवाल अंदर वेट कर रहे हैं, जैसे नतीजे साफ होंगे आपको ऊपर जो स्टेज बनी हुई है वहां पर वो आकर एड्रेस करेंगे, अन्य कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं अगर वो सही पाए जाते हैं तो माना जा रहा है कि इससे एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में लौट सकते हैं दिल्ली में। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, आपका नाम जानना चाहेंगे? नेहा भारती। नेहा जी, इस बार अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों से वापस सत्ता में लौटने क्या उम्मीद है? देखिए 60 से तो ऊपर ही आएंगे, अभी भी 55 चल रही है, 55-15 पे हम चल रहे हैं। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। और इस बारी ना दिल्ली की जनता है, उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया है। जो अभी तक इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था शाहीन बाग को, करंट वाली बातें कही गई और देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के बयान दिए गए, तो एक तरीके से बहुत बड़ी करारी हार है बीजेपी की। और दिल्ली की जनता इनको बताना चाहेगी कि देश में भी यही हाल होगा अगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें, जो 3 सीटों से अगर बढ़त होती है बीजेपी की, पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 3 से पार कर जाती, 20 के आसपास पहुंच जाती, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए बात ये नहीं है कि अभी तो पहली बात जो नतीजे हैं वो पूरे अभी आए नहीं हैं। शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि कितनी आई है कितनी नहीं, क्योंकि और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि इस बारी तो 15 दिख रही है। पिछली बार बीजेपी की सुबह हम 25 देख रहे थे और वो लास्ट में खिचकते हमारी 67 हो गई, उनकी 3 हो गई, ऐसे हुआ। तो आगे देखिए शाम तक क्या होगा। क्या लगता है दिल्ली की जनता ने अगर इस बार अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दिया है तो किन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का वोट मिला है? देखिए अगर किन मुद्दों की बात करें तो हम बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। पहली बात एजुकेशन पे कितना ज्यादा काम हुआ है, हॉस्पिटल पे कितना काम हुआ है हमारे, और सबसे मेन बात मैं खुद लड़की हूं तो मैं कह सकती हूँ बसेस के जो फ्री में जो उनको फ्री बसेस फ्री कर दिए गए हैं लड़कियों के लिए, और बिजली पानी सब कुछ मुफ्त दिया गया है। और देखिए शहीदों को पहले कौन देता था, पर अब शहीदों को 1 करोड़ का हम आम आदमी पार्टी मुआवजा देती है। तो बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो आम लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा अहम रोल रखते हैं। इसी की वजह से दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट दिया है अपना। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इस बार भी उम्मीद कर रही है कि उनको 60 से ज्यादा सीटें मिलेगी। हालांकि अभी रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की वापसी लगभग तय है, लेकिन जैसे जैसे नतीजों में बदलेगा उससे तस्वीर साफ होगी। और वहीं आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि काम के आधार पर ही जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी की वापस दिल्ली में इसकी वापसी हो रही है। जी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, मुमताज साहब आपके पास लौटना चाहेंगे। जब तशहीरी मुहिम चल रही थी दिल्ली इंतखाबात में, उस वक्त लग रहा था कि ट्रायंगल मुकाबला है, लेकिन आज जो काउंटिंग हो रही है उसमें कहीं न कहीं भी कांग्रेस का वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस क्या लगता है कि हताश पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही, उभरती क्या या हताश पार्टी की तरह देखी जा रही है? और साथ ही साथ क्या वजूद की लड़ाई भी अब कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती है? वो पार्टी जिसके लीडर ने जंग आजादी में अहम रोल अदा किया हो, आज इस तरह का बुरा हाल। फाइट नहीं रही है। मैंने पूरे दिल्ली का दौरा किया और तमाम जो रिपोर्टर्स हमारे हैं उनके हम राब्ते में रहे, तो ट्रायंगल फाइट नहीं रही। और यही वजह है कि कांग्रेस ने बहुत मजबूती से इलेक्शन नहीं लड़ा। जिस तरीके से 2015 में बड़े बड़े लीडरान को भी असेंबली इंतखाबात में उतार दिया गया था, इस बार वो कोशिश भी नहीं की गई। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 1-2 रैलियां की हैं, कोई बड़ा रोड शो या उस तरीके से जो एक होता है वो कहीं कुछ नहीं किया गया, कहीं कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ट्रायंगल फाइट थी, बल्कि ये तो सिंगल ही था मामला। लेकिन बीजेपी ने वाकई मेहनत की है, मैं ये जरूर कहूंगा। और ये जो बीजेपी को फायदा हो रहा है, ये बयानबाजी से फायदा नहीं हो रहा है कि उन्होंने जो शाहीन बाग के ताल्लुक से कहा, गोली मारने की बात कही, करंट लगने की बात कही, इससे फायदा नहीं हो रहा है। बल्कि जो घर घर बीजेपी के लोग गए हैं, जेपी नड्डा जो है वो घर घर पंफलेट बांटते रहे, और अमित शाह जी जो है वो 50-50 लोगों की मीटिंग करते हैं इस इलेक्शन में। इसके अलावा 250 करीब जो एमपीज हैं वो उतरे, चीफ मिनिस्टर जो है वो आए, तो बल्कि 1-2 चीफ मिनिस्टरों ने नुकसान किया, जिसमें एक योगी जी हैं।
अगर वो ना आते तो शायद 1-2 सीटें बढ़ जाती। तो ये मैं समझता हूं कि बीजेपी ने मेहनत की, और अगर ये मेहनत का फल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बड़ी लीडरशिप को दूसरी रियासतों से बुलाया गया, सीएम्स को बुलाया गया, और साथ ही साथ कोर वोटर को अपनी जानिब राग़िब करने की जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, और यही वजह है कि रुझानात में 16 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए दिखाई दी। मुमताज साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी बयानबाजी की बजाय अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को बयानबाजी की बजाय कुछ जगहों पे भेज देती कि आप घर घर चले जाइए, तो मैं समझता हूं कि उसका और फायदा होता। और ये कहना कि हम 3 से यहां पहुंच गए इसलिए बहुत बड़ी कामयाबी है, तो इसका मतलब हरियाणा में बयानबाजियों से नुकसान हुआ है। बीजेपी और अच्छा कर सकती थी। जो बयानबाजी हेट स्पीच का सहारा लिया गया उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मुमताज साहब जी बिल्कुल नुकसान हुआ है। और ये देखिए, ऐसा नहीं है आप मरकज में हैं, आप अगर ये कहें कि साहब इतनी मेरी जीत है तो 2019 में आप 7 में साहब आपके पास लौटेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी दफ्तर पर नजारा जो है काबिल दीद है। लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। कल हमने देखा था कि देर रात अरविंद केजरीवाल ने अपने कारकुनों से, कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप जश्न मनाएं लेकिन पटाखों का सहारा ना लें। आप भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है, क्या कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं तो क्या पटाखों को पूरी तरीके से नकार दिए हुए, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर देखते हैं एक कार्यकर्ता है जिनके पोस्टर पर लिखा है 100 सवाल 1 जवाब केजरीवाल। हमारे कैमरा में आप दिखा सकते हैं इसको। कितनी सीटों को उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो ये उम्मीद करके आया था कि दोनों ही दल 0 पे सिमट जाएंगे और सबकी सब हमें मिलेगी, लेकिन जो छल कपट प्रपंच था, जो इलेक्शन कमीशन की नाकामयाबी थी, जो आंकड़ों की फेरबाजी जिस पर शक की उंगलियां, ये 100 सवाल 1 जवाब केजरीवाल। 100 सवाल किसने पूछे थे? 100 सवाल किसने पूछे थे? 100 सवाल का मतलब है कि चाणक्य की चतुराई, 100 सवाल का मतलब है मोदी का घमंड, 100 सवाल का मतलब अमन चैन पर जहर के नमक का छिड़कना, 100 सवाल का जवाब है एक बड़े नेता का शाहीन बाग चिल्लाना, 100 सवाल का जवाब है कि शाहीन बाग में करंट नहीं लगा, अमित शाह को करंट लगा है। ये बताइए कि जो यहाँ पर आज माहौल है, कब तक उम्मीद करें केजरीवाल ऊपर आएंगे? कार्यकर्ताओं को देखिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक कार्यकर्ता को यही उम्मीद है कि वो अपने सूरज को देखे, अपने राष्ट्र नायक को देखे और आने वाले प्रधानमंत्री को देखे, क्योंकि आज दिल्ली ने बता दिया, आज के सीएम केजरीवाल कल के हिंदुस्तान के पीएम है। वो राजनीति की एक नई पाठशाला आप देख रहे हैं, उनसे हेमंत सोरेन, ममता दीदी और उद्धव ठाकरे इतने बड़े नेता भी सीख रहे। बिजली का बिल वो भी 0 करने लगे। ये राजनीति की पाठशाला जो केजरीवाल ने सीखी है, उनके दर्शन, उनके दीदार करने को हम सब उत्सुक हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो नई राजनीति की पाठशाला अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है, बाकी सीएम जिसको फॉलो कर रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पे इंतजार हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल कब यहाँ पर आए, क्योंकि अब तक जब तक नतीजे साफ नहीं होते हैं, तस्वीर साफ नहीं होती है, तब तक अभी अरविंद केजरीवाल माना जा रहा है कि सामने नहीं आएंगे। लेकिन जैसे तस्वीर साफ होगी उसके बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को वो उनका धन्यवाद करेंगे, उनसे वो रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, और जाहिर तौर पर एक जश्न का माहौल यहाँ पर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी के जो कारकुन हैं वो सूरज से ताबीर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और वो कह रहे हैं कि कौन सूरज को देखना नहीं चाहता है, और ऐसी ही इंतजार जो है वो जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल आएंगे और उनसे रूबरू होंगे और मुलाकात करेंगे इस जश्न पर। अगर बात रुझानात की करें तो लगातार रुझानात टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने हैं। इस बीच बेहद शुक्रिया शैलेंद्र आपका अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। तो रुझानात के आने